दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आज हम देखने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पीत जमा होता है पित्ताशय में। पीत कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक और वर्ट डायस्टोलिक होता है 100 mm से 80 mm तक। 100 mm से 80 mm तक। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। और सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब बार। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? पंपिंग स्टेशन की तरह। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? लो होता है। हीमोग्लोबिन में लो होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? लो होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य? क्या? ऑक्सीजन ले जाना। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन ले जाना। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं के द्वारा। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? WBC। लाल रक्त कणिकाओं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहता है? पीलिया को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? 120 दिन। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन अंग चूषण करता है? यकृत। कौन अंग चूषण करता है? यकृत। यकृत। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। लाल रुधिर कणिका उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ेगी। आरबीसी संख्या बढ़ेगी। सफेद रक्त कण WBC का प्रमुख क्या? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? कशेरुक रज्जु में। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत 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 में। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी है? अपटू ग्रंथि। कौन सी है? अपटू ग्रंथि। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या? नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सडीमा होता है? अपटू ग्रंथि के। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? हेपेरिन के कारण। रुधिर में प्लाज्मा की किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? लिम्फोसाइट के द्वारा। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरोक्सिन। आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन। मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है लगभग 7 mm। कितना होता है? 0.07 mm। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए क्या होता है? विरक्कक को। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रण करने के लिए। सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। निषेचन कहाँ होता है? गर्भाशय। एम्पिरीसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिविरिक ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल। मानव शरीर के किस अंग को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया था? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? बीजांडासन के द्वारा। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहता है? ट्यूबेक्टमी। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन। कौन सी हार्मोन की सुई? ऑक्सीटोसिन। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH हार्मोन। कौन सा है? TSH हार्मोन।
TSH हार्मोन। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तांबा। एक व्यस्क पुरुषों के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त 5 ग्राम होती है। मानव शरीर के सामान्य तापमान होता है 9 डिग्री सेल्सियस। किस शरीर प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से? प्रोथ्रोम्बिन का संबंध किससे है? रक्त जमाव से। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? अपटू से थायराइड भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनालिन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन एक प्रकार क्या हार्मोन? कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दलतुलक। किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? बीटा कोशिका से। इंसुलिन से उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने का साथ पूर्ण और रूपांतरण होने को कहते हैं वायु शोषण। क्या होता है? वायु शोषण। हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4%। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी। हृदय क्या वंचित है? ऐच्छिक पेशी। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलवे पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कंडरा जोड़ती है पेशी को हड्डी से। कंडरा जोड़ती है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में ग्रंथि कौन सी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि, जिसका संबंध शरीर की क्या उत्तेजना से संबंधित है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि है जिनका संबंध शरीर की उत्तेजना से? अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को अपटू उदर्ध कहा जाता है? थायराइड उपास्थि। मानव शरीर के मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। 1400 भी ग्राम कहीं कहीं होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उड़ू अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। कोशिकाओं में क्या होता है? तरल। आँख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में किस भाग से तुलना की जा सकती है? फिल्म से। किससे की जाती है? फिल्म से। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? Ca। मनुष्य में सामान्यतः या निरंतर फैक्टिन रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg। 80 से 100 mg होती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अपटू थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनालिन हार्मोन। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है। कौन सा पदार्थ मानव से शादी? ये सब हम पढ़ चुके हैं। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिका संख्या में बढ़ जाएगी। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 140 से 180 mg। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। मानव शरीर किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? दीर्घ अस्थि में। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? 4। मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? 4। मधुसूदनी। इंसुलिन अंतःस्रावयक ग्लाइकोलिपिड। क्या है? ग्लाइकोलिपिड। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला एवं टिबिया। पैरों में सबसे बड़ी है फिबुला एवं टिबिया। मानव शरीर पैरों की हड्डी क्या कहते हैं? फिबुला एवं टिबिया। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर, जो जांघ की हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी मानव की कौन सी है? कान की स्टेपी। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बनता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल हार्मोन ग्रंथि। मानव शरीर में हार्मोन से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? प्रावटू हार्मोन। मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंबों को निषेचित करता है? डिंबवाहिनी नली में। जब विरेचक कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जम जाता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति बूढ़ा हो जाए तो सामान्यतः उसका रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। मानव शरीर में
पूछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? वृहदान्त्र। किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन शोषण के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे जोड़ती है? प्रासरण। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रोमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिका में। थैंक यू आप सभी को इस वीडियो को सुनने के लिए।